जय माता की दोस्तों। नवरात्र पर्व के दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं किस दिन किस देवी की पूजा करते हैं। आज हम आपको क्रमानुसार बताते हैं। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन को माँ शैलपुत्री नामक देवी की आराधना की जाती है। पुराणों में एक कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आद्या शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और इनके पूजन के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। यह देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्ति तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और उन अनेक शस्त्रों से सुसज्जित माँ चंद्रघंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। 14 दिन है माँ कूष्मांडा का। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला है। 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय जिन्हें स्कंद के नाम से जानते हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए बैठी होती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती है। 6वां दिन है माँ कात्यायनी का। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी। जिन लड़कियों की शादी न हो रही हो या उसमें बाधा आ रही हो, वे कात्यायनी माता की उपासना करें, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 7वां दिन है माँ कालरात्रि का। नवरात्र पर्व के 7वें दिन सप्तमी को कालरात्रि की आराधना का विधान है। यह भगवती का विकराल रूप है। गर्दभ अर्थात गधे पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा तथा खड्ग लिए हुए हैं। इनके भयानक स्वरूप को देखकर विध्वंसक शक्तियाँ पलायन कर जाती हैं। 8वां दिन है माँ महागौरी का। नवरात्र पर्व की अष्टमी को महागौरी की आराधना का विधान है। यह भगवती का सौम्य रूप है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की, तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिवजी ने गंगाजल द्वारा इनका अभिषेक किया तो यह गौर वरुण की हो गई। इसीलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। लास्ट दिन अर्थात 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप के पूजन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धियाँ की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं। अपनी चारों भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल धारण किए हुए हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह भी बताया गया है, परंतु माता अपने लोक प्रचलित रूप में कमल पर बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नव दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से क्रमानुसार 9 देवियों की हमने आपको बात बताई है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।